औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा हम देख रहे थे, उसकी आयत नंबर 3 का हमने सेकंड पार्ट देख लिया था, बल्कि सेकंड पार्ट का ही हम तफसीर कर रहे थे। अभी हमने उसकी हाफ तफसीर की थी, तो रिमेनिंग तफसीर हम आज देख लेते हैं। तो आज के जो हमारी ये तफसीर का हमने पहले पढ़ा कि एक से ज़ायद बीवियां रखने की इजाज़त है और एक से ज़ायद खामंद नहीं हो सकते। इसी का रिमेनिंग पार्ट हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़्यादा शादियों पर मुस्तशरिफ़ैन का एहतराज, मतलब लोग एहतराज करते हैं कि अगर इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा क्यों शादियां की। तो उसका जवाब हमें आज के लेक्चर में मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 खवातीन को अपनी बीवी होने का शर्फ अता फरमाया, जबकि बाइबल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां और 300 लोंडियों का जिक्र है। इस पस मंज़र में देखा जाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां कोई ऐब या अनोखी चीज़ नहीं, बल्कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन मुस्तशरिक़ैन एतराज़ ये करते हैं कि जब उम्मत के लिए एक वक्त में 4 हद तक की हदबंदी है, तो खुद 4 से ज़्यादा बीवियां क्यों की। दरअसल अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुतअद्दिद चीज़ें, मुतअद्दिद मतलब ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके ख्वाइश शुमार होते हैं, यानी उनकी खसूसियात शुमार होते हैं, और उम्मत को उनकी पैरवी का हुक्म नहीं दिया जाता। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, इसमें कुछ हिकमत ज़रूर होगी जिसको अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अब इस अमल को उनका खासा तो करार दिया जा सकता है, यानी उनको खसूसियत तो करार दी जा सकती है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में सर्फ कर दी और उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन इसको उनकी ऐसी सुन्नत करार नहीं दिया जा सकता जिस पर अमल करना और उनके सारे पैरोकारों के लिए ज़रूरी हो। क्योंकि क्योंकि एक मिनट जी, क्योंकि अगर इनके सारे उम्मती इस पर अमल करते हैं तो उनकी नस्ल का सिलसिला ख़त्म हो जाता और आज दुनिया में कोई भी ईसाई मौजूद ना होता। मतलब ये बात बताई जा रही है कि अंबिया कराम की हर सुन्नत पर उनकी उम्मत को नहीं, फ़र्ज़ कि हर जो उनका काम है वो पीछे उनकी उम्मत ने भी करना है, क्योंकि कुछ जो काम ऐसे होते हैं जो अंबिया की खसूसियात होती हैं, तो वो उम्मत और अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है, लेकिन वो काम उम्मत के लिए जायज़ नहीं होता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ ख़वाइस यानी बाज़ खसूसियात ऐसी हैं जिसमें अंबिया कराम भी शरीक नहीं हैं। जैसे सारे अंबिया कराम के लिए नबूवत का ज़माना महदूद और कौम और इलाका मखसूस था, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक के लिए क़यामत तक नबी हैं। ये चीज़ समझाई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो चंद ऐसी खसूसियात हैं कि जो बाकी नबियों में भी नहीं है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खसूसियत मिली कि आपकी जो नबूवत है वो एक तो सब के लिए, किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं है जो आपने तालीमात दी, और दूसरी बात ये कि आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, जबकि बाकी जो अंबिया कराम है उन पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म भी नहीं हुआ और उनको जो तालीमात थी वो एक ख़ास कौम, ख़ास इलाके के लिए थी। इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद ख़साइस यानी ज़्यादा ख़साइस, ज़्यादा क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिनमें उम्मत शामिल नहीं है। जैसे आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, आपकी बीवियां अहले ईमान की माएँ हैं, यानी हर मोमिन को उनका एहतराम अपनी माँ की तरह करना चाहिए, उनके साथ निकाह करना भी जायज़ नहीं है, या सोमो विसाल भी आप का ही खासा है। क्या बताया जा रहा है कि आप जैसे आपकी जो वैसे तो जो किसी की बीवी है वो दूसरों की माँ का दर्जा तो नहीं रखती ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खसूसियत दी गई है कि उम्मत को ये हुक्म दिया गया है कि आपकी जो बीवियां हैं वो बाकी जो उम्मत के लिए हैं वो माँ का दर्जा रखती हैं, यानी बाकी उम्मत ने उनकी एज अ मदर उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सोमो वसाल लगातार, सोम, अच्छा ये वर्ड पीछे भी आया है, सोम होता है रोजे रखना, वसाल मतलब लगातार रोजे रखना।
तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सोमो विसाल यानी लगातार रोजे रखने से मना फरमाया। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आप सोमो विसाल रखते हैं इसलिए हम आपकी सुन्नत अदा करते हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। उन्हीं बुखारी किताबुल सोम बाब आगे आपको मतलब हवाला दिया जा रहा है कि ये किस हदीस में बयान किया गया है। इन्हीं खवाइस में से एक खासा यानी इन्हीं खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई मुसलमान एक वक्त में 4 से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता, और उस पर उम्मत मुसलमान का अजमा और इत्तफाक है। इजमा का मैंने पहले भी बताया है कि जो मौजूदा दौर के होते हैं उलमाए कराम, मशहूर उलमाए कराम होते हैं, वो जब किसी बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो उसका इजमा बोला जाता है। तो क्या बयान किया जा रहा है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो लगातार रोजे रखते थे, लेकिन उन्होंने बाकी सहाबाए किराम को मना किया। तो सहाबाए किराम ने अर्ज की, क्यों ना रखें, आप रखते हैं तो हम तो आपकी सुन्नत अदा करते हैं। तो आपने फरमाया कि मुझे मेरा रब खिलाता भी है और पिलाता भी है, मतलब मैं रोजा भी रखते हैं फिर भी मेरा रब जो है वो, उनको ये खसूसियत है, उनको ये इज्जत मिली है, उनको ये शर्फ मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको खिलाता भी था और पिलाता भी था। इसलिए आपने बाकी सहाबाए किराम को मना किया कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मुझे जो खसूसियात हासिल है वो सबको नहीं है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ज्यादा शादियां आपने की, लेकिन उम्मत को सिर्फ 4 शादियों की इजाजत दी गई। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खासा को तशरीकें तस्लीम नहीं करते। तो जो अब एतराज करने वाले हैं ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुसूसियत को मानते नहीं है। उनका ख्याल ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफसानी ख्वाहिशात से बेकाबू होकर ज्यादा शादियां की हैं माअज़ल्लाह। मतलब वो ये एतराज करते हैं कि आपने अगर 4 से ज्यादा शादियां की हैं तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश से की हैं, अपने खुद को तस्कीन देने के लिए, अपने जिस्म को तस्कीन देने के लिए उन्होंने ज्यादा शादियां माअज़ल्लाह की हैं। तो उनका ये ख्याल है। तो इसका जरा जवाब देखते हैं कि इसके जवाब के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अगर एक सरसरी निगाह डाली जाए, यानी थोड़ा सा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ लिया जाए, तो कोई मुनसिफ मिजाज यानी कोई इंसाफ पसंद आदमी आपकी कसरत अजवाज को, कसरत होता है ज्यादा बीवियां, कसरत अजवाज, अजवाज मतलब बीवी को बोला जाता है, तो ज्यादा बीवियों को जिनसी तस्कीन पर मामूल नहीं कर सकता। यानी अगर कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, सीरत पर थोड़ी सी भी निगाह डाले, तो वो ये बात नहीं तस्लीम कर सकता कि आपने जो ज्यादा शादियां की हैं उन्होंने अपनी जिनसी यानी जिस्म की तस्कीन, जिस्म की खुशी के लिए की। क्योंकि नफसानी ख्वाहिश का गुलबा आम तौर पर 15 से 50 साल की उम्र तक होता है। जाहिर बात है, जब इंसान की 15 से 50 साल की उम्र होती है तब ही उसमें वो ये शादी की ख्वाहिश ज्यादा होती है, या किसी औरत को देख के उसका उस तरफ ज्यादा रगबत होती है, या उस तरफ ज्यादा इंसान की अट्रैक्शन होती है। तो आपने 15 से 65 साल, सॉरी, क्योंकि आपने 15 से 25 साल की उम्र में अपनी ख्वाहिशात पर बेमिसल जब्त का ऐसा हसीन नमूना पेश किया कि दुश्मन भी आपकी पाक दामनी पर उंगली ना उठा सके। फिर आपने 25 साल की उम्र में एक बेवा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से पहली शादी की, जो उम्र में आपसे 15 साल बड़ी थी। आपने 25 साल का अरसा इसी एक बेवा खातून के साथ गुजारा। जरा अंदाजा करें, जब आपकी उम्र 50 साल थी उस वक्त आपकी बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 65 साल थी। यानी बीवी की 52 साल के बावजूद आपने दूसरी शादी का ख्याल ना किया, ताकि मतलब ये बात बताई जा रही है कि बीवी आपसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी आपने दूसरी शादी का ख्याल नहीं किया। इसके बावजूद भी आप पर जिनसी रगबत से बेकाबू होने का इल्ज़ाम लगाया जाए, तो इससे बड़ा झूठ शायद दुनिया में कोई ना हो। तो ये तो हमें खुली वजाहत करके बताई जा रही है ना कि एक बंदे ने 25 साल की उम्र में शादी की, और जब शादी की तो एक बेवा से की जो कि आपसे पहले ही 15 साल बड़ी थी। कि अगर आपकी 25 साल उम्र थी तो हजरत खदीजा की कितनी उम्र हो गई फिर?
40 साल हो गई ना, और वो थी भी बेवा। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह उन्होंने वो अपने जिस्म को तस्कीन देनी होती, या उन्होंने अपनी खुशी के लिए और अपने जिस्म की जो एक रगबत होती है, जिनसी जो तमन्ना होती है, उसके लिए अगर करते, तो फिर तो वो किसी कम उम्र लड़की से शादी करते ना। तो फिर भी अगर कोई लोग इतराज करते हैं, और फिर आपने 25 साल की उम्र में शादी की, और 25 साल ये यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल तक हजरत खदीजा के साथ गुजारे, उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि आपने जो 11 शादियां की हैं वो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए नहीं, बल्कि ज़रूरत के बाहिस की हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये 50 साल जिंदगी और गुफान शबाब का सारा ज़माना अहले मक्का की नज़रों के सामने था। यानी वो ये शबाब होता है ना, ये जवानी का जो ज़माना था, ये सारा अहले मक्का की नज़रों के सामने था। कभी किसी दुश्मन को भी आपकी मासूम ज़िंदगी पर कोई ऐसा हर्फ कहने की जुर्रत नहीं हुई जिसका ताल्लुक जिनसी बेरा रवि से हो, बल्कि आपको सादिक व अमीन के अलकाब से याद किया जाता है। लकब अलकाब होता है लकब देना, यानी किसी को कोई नाम देना। अगर तादाद ज़ोजात की वजह नफसानी ख्वाहिश हो और जिनसी तस्कीन होती, तो उसके लिए मौजू वक्त जवानी था, ना कि बुढ़ापा। यानी जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि आपने अपनी जिनसी तस्कीन के लिए 11 शादियां की हैं, तो उनके लिए इतना ही समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर उन्होंने अपनी जिनसी तस्कीन के लिए किया होता, तो वो अपनी जवानी की उम्र में शादियां करते। जवानी की उम्र में लोग ज्यादा शादियां करते हैं या बुढ़ापे में आकर करते हैं? तो एक दफा मक्का के सरदार इकट्ठे होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हम आपको इतना माल देने के लिए तैयार हैं कि आप मक्का के सबसे बड़े मालदार बन जाएंगे। कुरैश की जिन औरतों को आप पसंद करें, हम आपकी पसंद की 10 कुरैशी औरतें आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं, और हम आपको मक्का का सरदार और हुक्मरान मानने के लिए भी तैयार हैं, मगर आप हमारे बुतों को बुरा ना कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप सूरज को मेरे दाएं हाथ में रख दें और चांद को मेरे बाएं हाथ में, और ये तवक्को करें कि मैं तौहीद की दावत को छोड़ दूं, तो ये नामुमकिन है। इस मादी दुनिया में, यानी इस खत्म होने वाली दुनिया में, इससे बड़ी ख्वाहिश और क्या हो सकती है कि इंसान अपने मुल्क का हुक्मरान और सबसे बड़ा मालदार बन जाए। मतलब ये है ना कि इस दुनिया में तो इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है ना कि मैं सबसे ज़्यादा पैसे वाला हो जाऊं, सबसे ज़्यादा मालदार हो जाऊं। तो अगर आपके जहन के किसी गोशे में ज़्यादा शादियां और दौलत और हुकूमत की ख्वाहिश होती, तो ये बेहतरीन पेशकश थी, लेकिन आपका मिशन सिर्फ तौहीद की तबलीग थी, जिसके लिए आप मसाहिब के पहाड़ों से टकराए, मगर तौहीद के मिशन से दस्तबरदार नहीं हुए। यानी आपका अगर मकसद दुनिया की दौलत होती या अपनी जिनसी तस्कीन होती, तो उनको तो 10 औरतें दी जा रही थी, लोंडियां दी जा रही थी, मालदार सबसे ज्यादा मालदार बनाया जा रहा था, लेकिन आपने उन सबको टुकरा दिया और सिर्फ तौहीद की तबलीग की। हजरत खुदैजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आपने दूसरी शादी हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से की, और 54 साल की उम्र तक आपकी एक वक्त में एक ही बीवी रही। दूसरी शादियां 54 से लेकर 59 साल की उम्र के दरमियान हुई। 59 साल की उम्र के बाद आपने कोई शादी नहीं की। कोई भी अक्लमंद इंसान ये तस्लीम करने से कासिर है, यानी ये तस्लीम नहीं कर सकता कि एक इंसान 54 साल की उम्र तक एक वक्त में सिर्फ एक बीवी पर इक्तफा करे, और यकायक उसके जिनसी जज्बात में ऐसा तूफान आ जाए कि वो ज़्यादा बीवियां करने पर मजबूर हो जाए, जबकि आपकी ज़्यादा गिरामी ज़ब्त नफ्स के आला मुकाम पर फाइज थी कि सोमो मिसाल की सूरत में कई कई दिन खाने की ज़रूरत ना पड़ी, तो वो हस्ती बेराना साली के चंद साल एक बीवी पर इक्तफा नहीं कर सकती। मतलब जो इंसान अपने पुरानी बीवी, अपने मतलब अपनी से जायद उम्र की बीवी के साथ अपनी 50 साल जिंदगी गुजार देते हैं, तो क्या वो अपने फिर वो जो बीच में 6-7 साल का अरसा रहा है, उन्होंने उस 6-7 साल के अरसे में ही शादियां की हैं, बाकी 10 शादियां की।
तो ऐसा तो نہیں ہو سکتا نا کہ ایک انسان 54 اس کی عمر ہے اور 54 تک انہوں نے ایک ہی اپنے سے زیادہ بیوہ خاتون کے ساتھ زندگی گزار دی، اور 54 سے 59 کے 5-6 سال کے دوران انہوں نے جو شادیاں کی ہیں تو انہوں نے اپنی جنسی تسکین کے لیے کی، حتیٰ کہ آپ کی تو ذات وہ ہے جو ضبط نفس کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 6 سال میں یہ انسان صرف اپنی جنسی تسکین کے لیے اتنی شادیاں کرے؟ اگر جنسی تسکین کے لیے شادیاں کرتے تو وہ جوانی کی عمر میں کرتے نا۔ تو آپ کی تمام بیویوں میں صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھی، باقی سب عمر رسیدہ یعنی عمر میں زیادہ بیوہ یا مطلقہ تھیں، اور ایک وقت میں زیادہ شادیوں کا سلسلہ بھی اس وقت شروع ہوا جب آپ اسلامی ریاست کی واحد فرمان روا تھے، اور ہزاروں لوگ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ کی شادیوں میں جنس رغبت کا دخل ہوتا تو کنواری عورتوں کا انتخاب کیا جاتا، لیکن آپ نے عمر رسیدہ جہاں دیدہ ذہن اور دیانتدار عورتوں سے شادیاں کی تاکہ خواتین کے وہ مسائل حیض و نفاس اور امور زوجیت وغیرہ، امور زوجیت یعنی امر کو بولا جاتا ہے، امر کام کو کہا جاتا ہے، تو زوجیت مطلب میاں بیوی کو جو کام ہے، حقوق ہیں جو شرم و حیا کے باعث براہ راست سمجھانے مشکل تھے، ان خواتین کے ذریعے ان کی تبلیغ کی جائے۔ تو آپ نے کن سے شادی کی؟ یہ آپ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے آپ نے، کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں اگر، تو ان میں سے صرف ایک حضرت عائشہ تھی جو کنواری تھی، باقی سب جو تھی وہ عمر رسیدہ تھی، کوئی بیوہ تھی۔ تو آپ نے ان سے شادیاں بھی اس لیے کی، ایسی عورتوں سے آپ نے شادیاں کی جو دین کی طرف زیادہ مائل تھی، اور تاکہ ان کے ذریعے عورتوں کو یہ جو مسائل ہیں حیض و نفاس والے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست عورتوں کو نہیں سمجھا سکتے تھے، تو اپنی بیویوں کے ذریعے وہ مسائل جو ہیں وہ عورتوں تک پہنچا دیتے تھے۔ جی آگے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ شادیوں کی وجوہات کیا تھی، وجہ کیا تھی، وہ بھی ہم دیکھ لیں۔ کچھ وجوہات تو ہم نے دیکھ لی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عورت انسانی معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کے بغیر ایک اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کا چراغ جلایا، وہ معاشرہ صدیوں سے جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا، اور اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا تھا اس میں مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ممنوع تھا، یعنی مرد اور عورت آزاد طور پر ایک دوسرے سے جو رابطے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو معاشرے کی اس اہم اکائی کی رہنمائی کے لیے بہت سی خواتین کی ضرورت تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تعلیم و تربیت دے کر تیار کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی تاکہ خواتین کی مذہبی رہنمائی کے حوالے سے آپ کوئی کمی یا تنگی محسوس نہ کریں۔ یعنی پہلی وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ وہ جو زمانہ تھا وہ بہت جہالت والا تھا، مرد عورت آپس میں اسی طرح ملتے رہتے تھے بغیر نکاح کے، مطلب جیسے آج ہمارے جو پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو چھوٹے شہروں میں بڑے میں ہر جگہ یہ حال ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی وہ بس سب ہی ایک ہی لڑی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا زمانہ نا جب اسلام بھی ہے اور سب کچھ پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی لوگ بٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو جہالت ہی تب تو اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا، تو بہت جہالت تھی۔ تو اس وقت پھر ایک عورتوں کی ضرورت تھی، اور عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تعلیم دے کر تیار کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کریں اور ان عورتوں کے اچھے طریقے سے یہ مسائل سمجھائیں تاکہ وہ عورتیں پھر آگے باقی عورتوں کو تبلیغ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کہا جاتا ہے۔ اس حج پر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ساتھ لے کر گئے تاکہ سب کو مناسک حج کا براہ راست تجربہ ہو جائے اور دیگر خواتین کو اس کی تعلیم دینے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک بیرونی زندگی جو سب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور دوسری گھریلو زندگی جس کے نشیب و فراز کو ہر انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے اس میں جتنی بھی اونچ نیچ آتی ہے تو ہر انسان
इंसान कोशिश करता है कि वो जो मेरी अपनी घरेलू ज़िंदगी में ऊंच नीच है उसको दूसरों से छुपाया जाए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों ज़िंदगियां काबिल रश्क हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए उम्दा नमूना करार दिया है। और आपको दो ऐसी अज़वाज मोहतरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन सॉरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ऐसी मुखलिस जमातें अता फरमाई जिन्होंने आपकी इन दोनों जिंदगियों को पूरी दयानतदारी के साथ उम्मत के सामने बयान किया। एक जमात सहाबाए कराम की थी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैरूनी ज़िंदगी को बयान किया, और दूसरी जमात अज़वाज मुख्तहरात की थी जिन्होंने आपकी घरेलू ज़िंदगी को बयान किया। दीन का आधा हिस्सा हमें सहाबाए कराम के वास्ते से मिला और आधा हिस्सा अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ज़रिए से मिला। हदीस मुबारका का एक कसीर कसीर होता है, ज़्यादा ज़ख़ीरा होता है जमा करना। तो ज़्यादा ज़ख़ीरा अज़वाज मुतहरात के ज़रिए उम्मत मुसलमा को नसीब हुआ। मसलन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 रवायात और उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 378 रवायात कुतुब हदीस में मौजूद हैं। नीज़ आपने अरब के मुख्तलिफ कबाइल से भी शादियाँ की ताकि उनके साथ ताल्लुकात पैदा किए जाएं। इस तरह इस्लाम को मज़ीद वसी और मौसर बनाने में मदद भी मिली। मौसर होता है जिसका असर हो। बहरहाल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत ज़ौजात के पस मंज़र में बहुत से तालीमी, समाजी, आइली, तबलीगी और सियासी मकासद से मिसाल के तौर पर बाज़ कबाइल इस्लाम के ख़िलाफ़ बरसर बेकार थे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबाइल की ख़वातीन से शादी की तो इस रिश्तेदारी की वजह से उन कबाइल की इस्लाम दुश्मनी में कमी वाक़या होगी और बिला आखिर वो कबाइल मुसलमान हो गए। इसकी तफसील हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात मेरी तसनीफ़ हमारे प्यारे नबी की प्यारी बीवियाँ में मुलाइजा फरमाई, यानी उनकी जो शादियों की तफसील है, ये जिन मुसन्निफ़ ने ये तफसील लिखी है वो कह रहे हैं कि इन्हीं की लिखी हुई किताब हमारे प्यारे नबी की प्यारी बीवियाँ, वहाँ पर डिटेल से ये चीज़ बयान की गई है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़्यादा शादियाँ क्यों की। मशहूर मुस्तशरिक मनगमरी वार्ड का तज्जिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में जिस आखिरी बात को जहन में रखना ज़रूरी है वो ये है कि वो अपनी और अपने करीबी साथियों की शादियों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसी रस्म थी जो अरबों में पहले से जारी थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तमाम शादियों में सियासी ताल्लुकात में इजाफे का मकसद कार फरमान नजर आता है, यानी उसका कुछ फायदा नजर आता है। जैनी कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी से आपको दौलत मिली और मक्की सियासत में आपके उतर का आगाज भी इसी शादी से हुआ। सौदा हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी का सबसे बड़ा मकसद मुखलिस मुसलमानों की बेवाओं को बावकार पनाह मुहैया करना था। यानी इनसे शादी करने का मकसद क्या था कि जो मुसलमान की जो बेवा हो जाती हैं उनको भी इज्जत दी जाए। लेकिन सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खामन का भाई एक ऐसा शख्स था जिसके मुतल्लिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते थे कि वो खुलकर आपके मद्दे मुकाबिल आ जाए, यानी खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खामन का ताल्लुक कबीला बनी मुतलिब से था जिनके मुतल्लिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी जिम्मेदारियाँ थी। इसके साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कि अपने कबीले
اسما کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا رہے تھے۔ مدینے میں آپ کی پہلی دو بیویاں عائشہ اور حفصہ ابو بکر اور عمر کی صاحبزادیاں تھیں، جن کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی تعلق تھا۔ بعد میں اسی خصوصی تعلق کی بنا پر عمر نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ام کلثوم بنت علی سے شادی کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف ایک بیوہ ہی نہ تھی، بلکہ وہ مکی قبیلے بنی مخزوم کے سردار کی رشتہ دار بھی تھی۔ بنت کہا جاتا ہے بیٹی کو، اور ام کلثوم یعنی کلثوم کی ام ماں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ام کلثوم یعنی کلثوم کی ماں، اور بنت علی یعنی علی کی بیٹی۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبیلہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، جن کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات خصوصی طور پر بہت خراب تھے۔ زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد ہونے کے علاوہ، یعنی پھوپھی کی بیٹی ہونے کے علاوہ، قبیلہ بنی عبد شمس کے حلیف قبیلے کی فرد بھی تھی، لیکن ان کے معاملے میں سماجی محرکات سیاسی محرکات پر فوقیت لے گئے، کیونکہ اس شادی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے پرانی رسموں سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ مکی قبیلہ عبد شمس اور ابو سفیان بن حرب خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں تھے۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو مسلمان تھی، اور اس کی شادی زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بھائی سے ہوئی تھی۔ اس کا خامد جب حبشہ میں فوت ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد حبشہ اس لیے بھیجا کہ ام حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی کے انتظامات کو آخری شکل دی جائے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی بھی حضرت عباس سے آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں مدد دے سکتی تھی، جو میمونہ کے برادر نسبتی اور محمد کے چچا تھے۔ یہودی الاصل عورتیں یعنی صفیہ اور ریحانہ سے آپ کے تعلق کے مقاصد بھی سیاسی ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو جو بھی بات بتائی جا رہی ہے اس کا مقصد، جو آپ کو شاید یہ باتیں ساری نہ یاد رہیں، لیکن آپ مختصر سا یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی شادیاں کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا، کہیں پہ ایسے تھا کہ آپ نے دین اسلام کو آگے پھیلانا تھا، جو کہ بیویوں کی صورت میں ہی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کو تعلیم دیں تو بیویاں آگے مزید اس تعلیم کو پھیلا دیں۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی کسی قسم کا آپ کا سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو یہاں پر جو آپ نے آخر میں پڑھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، یہ ایک تجزیے کے مطابق، مطلب وہ جو مستشرق ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں اس میں سیاسی مقاصد تھے، تو یہ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو باقی آپ نے واضح الفاظ میں دیکھ لیا، اور آپ کو جو تھوڑی سی سیرت بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے کون سی شادی کس عمر میں کی اور کتنی شادیاں کی اور کیوں کی، ان کی وجوہات جو آپ کو بیان کی گئی ہیں وہ بالکل واضح ہے۔ اور آپ سے بھی کوئی سوال کرے تو آپ میرے یہاں سے اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گے یہ لیکچر سننے کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت کیوں ملی اور ان کا مقصد کیا تھا۔